हाय गाइस, बिकम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज कराने के लिए आपको घर पर कैंप कैसे लगवाना है। घर पर ही आप बुला करके अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करा सकते हैं। कोई आधार कार्ड नया बनना हो या फिर किसी आधार कार्ड में एड्रेस, नाम, डीओबी, मोबाइल नंबर कुछ भी चेंजेस होने हो, कुछ भी अपडेट होना हो, उसके लिए आपको किसी आधार सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। अभी यूआईडीआई ने एक आधार कैंप सर्विस चालू कर दी है, जिसकी मदद से घर घर जाकर के आधार के जो कैंप वाले एजेंट हैं वो आपके आधार कार्ड में चेंजेस करेंगे, नए आधार कार्ड भी बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप भी अपने आधार कार्ड में चेंजेस करना चाहते हैं और आधार सेंटर पर जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप किसी एक डेट को शेड्यूल करके उस दिन अपने घर पर, अपने आसपास किसी स्कूल में आप कैंप लगवा करके वहां पे चेंजेस करा सकते हैं। इसके लिए कंडीशन कुछ ऐसी रहती है कि आप कम से कम 20 आधार कार्ड में चेंजेस कराने होंगे, चेंजेस कर लीजिए, या फिर कह सकते हैं कि 20 आधार कार्ड पर काम होना है। उसमें कुछ नए हो सकते हैं, कुछ में चेंजिंग हो सकती है। टोटल 20 आधार कार्ड पर कम से कम काम होना है, तभी कैंप आपके यहाँ पे लग पाएगा, क्योंकि इसकी पेमेंट भी आपको पहले ही करनी होती है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में सभी से पता कर सकते हैं कि किसी का नया आधार कार्ड बनना हो या फिर किसी के आधार कार्ड में कोई चेंजेस होना हो, सब मिलकर के 20 लोग मिलकर के 20 आधार कार्ड पर काम करा लीजिए और इस तरह से आप कैंप लगवा पाएंगे। कैंप कैसे बुलाना है, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आपको यहाँ पे लिखना है UIDAI और इतना करने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पहला ही लिंक रहेगा, मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। जिस भी लैंग्वेज में इस साइट को आप यूज करना चाहते हैं उसको चूज कर लीजिए। मैं भी इंग्लिश में यूज करूंगा तो इंग्लिश के ऊपर क्लिक करता हूँ। इतना करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन रहेगा। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपके सामने फॉर्म ओपन हो गया। बट कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये हमसे अपॉइंटमेंट बुक कराएगा और आधार सेंटर पर हमें भेजने के लिए बोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहीं पर आपको देखिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ। सबसे पहले आपको अपने आसपास का जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका लगता है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए जो ऊपर ये फॉर्म देख रहे हैं आप, अगर आप इसको फिल करते हैं तो आपको आधार सेंटर पर जाना पड़ेगा। अदरवाइज नीचे आइए, आधार स्पेशल सर्विस कैंप, आप इसके ऊपर क्लिक करिए। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कैंप के लिए है, अपने यहाँ पर आपको कैंप बुलाना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी कैंप वाली जो सर्विस है वो सभी जगह पर चालू नहीं हुई है, सभी शहरों में चालू नहीं है। कुछ बड़े बड़े शहरों में चालू हो चुकी है, लेकिन बहुत ही जल्द ये सभी पिन कोड पर काम करेगी, सभी एरिया में काम करना शुरू कर देंगे। अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके एरिया में ये सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एरिया का पिन कोड डालता हूँ। देखिए जैसे ही आप एरिया का पिन कोड डालेंगे तो आपको ये एरिया के पिन कोड भी सजेस्ट करेगा जहाँ पर ये सर्विस इनेबल है। चलिए मैं इसको चूज कर लेता हूँ। उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ आधार कैंप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना एक कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर ये आपको यहाँ पे डालना है ताकि कैंप वाले आपको कॉल कर सके। उसके लिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, उसको फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने ये फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे सबसे पहले कैंप रिक्वेस्ट रेज्ड बाय, मतलब आपको कैंप कहाँ पर लगवाना है, किस इंस्टीट्यूशन मतलब किसी स्कूल कॉलेज में लगवाना है या प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जगह पर अपने घर पर कहीं पर लगवाना है, तो आप ये सेट कर सकते हैं। किसी पब्लिक सेक्टर में या फिर अदर में, अपने हिसाब से जो चाहे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बिल्डिंग का नाम डालना है, आपका गांव कौन सा है, पोस्ट ऑफिस क्या है, बिल्डिंग नंबर क्या है, स्ट्रीट क्या है, घर के आसपास क्या है, वो सब चीजें यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर का ये एरिया फिलअप करने के बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पर भी आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब आपको यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नाम होगा, मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है, आपको अपना मोबाइल नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको एक प्रूफ भी यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए जितने भी गवर्नमेंट प्रूफ है वो सबकी लिस्ट यहाँ पे आ रही है, आप यहाँ से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे पैन कार्ड चूज कर लिया। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये सेक्शन हमने फिलअप कर लिया। अब नीचे आएंगे, नीचे देखिए ट्रांजेक्शन की डिटेल दी हुई है कि कम से कम मिनिमम 20 ट्रांजैक्शन, 20 ट्रांजैक्शन से मतलब है कि 20 आधार कार्ड में काम होना चाहिए। अब 20 आधार कार्ड का मतलब ये नहीं है कि 20 के 20 आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ ही चेंज होनी है, ऐसा नहीं है। 20 का मतलब है कि हो सकता है 5 नए हो, 5 में एड्रेस चेंज होना है, 5 में मोबाइल नंबर चेंज होना है, ऐसा सब कुछ मिलाकर, सबको मिक्सअप करके
कम से कम 20 ट्रांजैक्शन का होना जरूरी है। अब मैंने क्या कहा आपसे कि आपने मोहल्ले में बात करिए, पता करिए किस किस के आधार कार्ड में कोई चेंजेस होना हो, नया किसी का बनना हो, वो सबको कैलकुलेट करके कि कितने नए बनने हैं, कितने के एड्रेस में चेंजेस होनी है, कितने की बायोमेट्रिक में चेंजेस होनी है, किसी के डेमोग्राफिक में चेंजेस होनी है, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे आपको डालनी है। सपोज करिए यहाँ पे न्यू इनरोलमेंट है, मतलब ऐसे आधार कार्ड जो अभी नए बनने हैं। मान लीजिए 5 आधार कार्ड नए बनने हैं, मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डेमोग्राफिक अपडेट। डेमोग्राफिक अपडेट में क्या आता है, नाम आ गया, मोबाइल नंबर, जेंडर, ये आ गया। तो इसकी जो फीस रहेगी वो 50 रुपये रहेगी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए 7 ऐसे हैं जिनके डेमोग्राफिक अपडेट होना है। अब देखिए बायोमेट्रिक अपडेट, बायोमेट्रिक आपका फोटो रहता है, आइरिस रहता है, फिंगरप्रिंट रहता है, लेकिन इसका चार्जेस रहता है 100 रुपीज। अब मान के चलते हैं कि जो ये आपका बायोमेट्रिक अपडेट होना है, मान लीजिए 5 का होना है, तो 5 7 12 और 5 ये 17 हो गए। अब देखिए बाकी 3 मैं यहाँ पे डालता हूँ। देखिए जैसे मैंडेटरी बायोमेट्रिक या फिर चलिए जैसे मान लीजिए ये है जिसमें डेमोग्राफिक भी है और बायोमेट्रिक भी है। ऐसे भी हो सकता है जिसका डेमोग्राफिक भी अपडेट होना हो और बायोमेट्रिक भी अपडेट होना हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ। तो देखिए 20 ट्रांजेक्शन हो गई और 20 ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट बनता है वो 1150 रुपये। ये आपको पहले ही पे करना होगा। तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे डेट चूज कर लीजिए, शेड्यूल कर लीजिए कि कैंप आपको कब बुलाना है। मान लीजिए 23 तारीख को बुलाना चाहता हूँ, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, ओके करना है और यहाँ पे फिर से ओके करना है। और जो ये पेमेंट आप देख रहे हैं जो आपकी बनती है, इस पेमेंट को आप ऑनलाइन पे करेंगे। क्लिक करेंगे, पे यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यूपीआई को चूज कर लेते हैं क्योंकि आज के टाइम में सभी के पास लगभग यूपीआई है। मैक पेमेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो पेमेंट का गेटवे है उसके ऊपर लेकर आया गया और यहाँ पे आप यूपीआई को चूज करके फोन पे, गूगल पे, भीम, पेटीएम, व्हाट्सएप पे, तो बहुत से वॉलेट है, बहुत से, वहां से आप यूपीआई की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट को अपने पास आपको रखना है और जो डेट आपने यहाँ पे चूज की है उस डेट को कैंप वाले आपको कॉल करेंगे और आपको जहां पर भी आपको उनको बिठा करके काम कराना है काम कराइए। अपने आधार कार्ड में जो भी अपडेट्स कराने हैं, नए आधार कार्ड जो बनवाने हैं, सब काम करा सकते हैं घर पर बैठे हुए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।